इंडस्ट्री मंत्री जी का मैंने भी वो वायरल जो बोला है उन्होंने कि मैंने 600-700 लोगों को नौकरियां दी हैं। तो अगर हमारे प्रदेश के अंदर किसी मंत्री के कहने पर 600-700 नौकरियां दी जा रही हैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी अति आवश्यक है। जब कोई छोटी सी बात हमारे समय में हो जाती थी तो उसके ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, और उनका मंत्री खुलेआम बोल रहा है कि मैंने 600 लोगों को नौकरी लगवाया सिफारिश के ऊपर, बिना टेस्ट के। मैं चाहता हूं कि उसकी इंक्वायरी हो और माननीय मंत्री जी को ये जो उन्होंने बोला है इस अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार की स्थिति उनकी बनेगी आने वाले दिनों में वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो उन्होंने बोला है ये साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार करके नौकरियां दी जा रही हैं। इसलिए इस पूरे के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वाइस पार्क आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में आया था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने क्या किया। पिछले 4 वर्षों के अंदर किसी भी प्रकार का काम मेडिकल डिवाइस के ऊपर नहीं हुआ। वहां की मिट्टी वहां से उखाड़ी गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाई गई और अपने ठेकेदारों को लाभ दिया गया। इसके अलावा वहां कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए मेडिकल डिवाइस का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण किया गया है और उसके कारण से मैं ये कहता हूं एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जो को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने पिछले 4 वर्षों में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो आम जनमानस की नजर में है और वो जग जाहिर है। ये सरकार केवल और केवल मंत्रिमंडल में ही विफल नहीं हुई है। आप कोई भी बात उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 4 वर्षों में एक निराशा का वातावरण रहा है, एक हताशा का वातावरण रहा है, आम जनमानस दुखी है। इसलिए सरकार को यही मालूम नहीं हो रहा कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या मंत्रिमंडल में विस्तार जरूरी है या नहीं है? क्या लोगों के मुख्य मुद्दों की तरफ ध्यान देना जरूरी है या नहीं है? इसलिए सरकार अभी भी इन 4 वर्षों में अपने आप को सेटल ही नहीं कर पाई है। सरकार अपने आप को जिस प्रकार से कहते हैं कि हाँ कंफर्टेबल पोजीशन में चल रही है, ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जहां जहां हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है वहां भी हिमाचल प्रदेश का दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है उस तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर ब्लैक डक पार्क दिया, 1000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। आज वो ब्लैक डक पार्क बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन इस सरकार की नीतियां इस प्रकार की हैं, इस सरकार के मन के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसके कारण से आज ब्लैक डक पार्क भी जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। मेडिकल डिवाइस पार्क के ऊपर 100 करोड़ रुपया अनकंडीशनल दिया गया, लेकिन उस 100 करोड़ को वापस कर दिया गया। तो मैं जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जहां जहां मदद करने की कोशिश की जा रही है वहां वहां केंद्र सरकार के कामों को रोका जा रहा है, वहां रुकावट डाली जा रही है। नहीं तो इसी मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर बहुत से उद्योगपति यहां आने थे, इसी मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर बहुत से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। इसलिए जो जहां जहां केंद्र सरकार मदद करना चाहती है वहां वहां प्रदेश की सरकार केंद्र के द्वारा दी गई मदद को ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर रही। कैसे चुप है? हिमाचल जहां पे जो मुद्दा आया है, जहां पे जो घटना घटी है, वहां की सरकार ने एसआईटी जो है वो गठित की। मामला जिन जिन लोगों के ऊपर आया वो जेल के अंदर है, एक्शन हुआ है। और आप ऐसे इस पार्टी की बात कर रहे हो जिस पार्टी ने इस मंदिर बनाने से लेकर अब तक इस सारे जो हुआ है उसका विरोध किया है। आज ये कांग्रेसी हमें बता रहे हैं, कांग्रेसी पूजा पद्धति की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने बहुत से वकील कांग्रेस विचारधारा के इस बात के लिए खड़े हो गए कि ये मंदिर नहीं था। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेसी हैं
जिन्होंने राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। जब राम का मंदिर बना, जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ, क्या आप लोग भूल गए कि इनके सांसद उस दिन काले कपड़े डाल के संसद में गए थे? इसलिए मैं वही बात कही है कि कांग्रेसियों का चेहरा खाने को और दिखाने को और, इसलिए इनको कोई किसी से प्रेम नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों से आम जनमानस का ध्यान हटे। इस काम में जो है सुखू सरकार लगी हुई है। सुखू सरकार को यह बताना चाहिए कि हमने गारंटियों का क्या किया। सुखू सरकार को यह बताना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को कैसे रोक रहे हैं। और जो मैंने प्रश्न किए हैं, चाहे वो माइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उन प्रश्नों के उत्तर दें, ना कि वो काम करें जिसके कारण से जग में हंसाई हो रही है। लोग हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कल क्या बोल रहे थे। जिस समय वहां पे शिलान्यास हुआ तो इन्होंने अपने नेताओं को वहां जाने से रोका। आज वही पार्टी इस प्रकार की बात कर रही है, वो शर्मनाक है। लेकिन वो जहां पे जो बात आपने की है कि वहां कुछ हो नहीं रहा, वहां की सरकार बड़े अच्छे तरीके से, गंभीर तरीके से इन सारे विषयों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये हम और आप नहीं सिखाएंगे। उनको मालूम है कब कोई बात कब रखनी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी इन विषयों के ऊपर उनका किस प्रकार से चिंतन है, किस प्रकार से वो सोचते हैं, सब लोग इन सारी बातों को अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए कांग्रेसियों के कहने के ऊपर आदरणीय मोदी जी कुछ बोलेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी के अंदर। उनको मालूम है किस समय कौन सी बात कैसे रखनी। में बटी हुई है, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट जो है आती हैं नेताओं की। आदरणीय सुक्खू जी बड़े लंबे समय तक बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, वहां पर चुनाव जीत कर नहीं रहे, नॉमिनेटेड रहे हैं। तो यहाँ पे अब नॉमिनेशन नहीं होनी, जहां चुनाव लड़ना पड़ेगा लोग डंडे लेके तैयार बैठे हैं। आप बोल रहे हो रिपीट की बात कर रहे हो, ये पूर्ण रूप से डिफीट होंगे, कोई रिपीट नहीं होंगे। और अभी प्रेजेंटली जो सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश की, पंचायती राज सिस्टम के अंदर आप लोगों ने देख लिया, जिला परिषद के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के विषय में देख लिया, बीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के विषय में देख लिया, कहां कांग्रेस खड़ी होती है। कांग्रेस ने ये पहले मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के। पहले तो ऐसा होता था कि एक बार बीजेपी होती थी, एक बार कांग्रेस आती थी, लेकिन माननीय श्री सुक्खू जी के कारण से हिमाचल प्रदेश में से कांग्रेस का बीज का जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा कांग्रेस आएगी नहीं। ये नया कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे आदरणीय सुक्खू जी।